नमस्कार, मैं हूं वीके शर्मा। सच दर्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। ऐसे में जो सरकारी विभाग हैं वो अपने अपने आयोजन कर रहे हैं और आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जनकपुरी इलाके में और यहाँ पर बैंकों के समूहों द्वारा एक ऐसा कार्यक्रम तय किया गया है जिसमें कि आम आदमी, गरीब आदमी भी यहाँ पर ऋण की सुविधा के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के सौजन्य से ये आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। इस सेलिब्रेशन में देश भर के अनेकों राष्ट्रीय बैंक और साथ साथ निजी बैंक भी यहाँ पर सहभागिता कर रहे हैं और यहाँ पर अनेकों लोग पहुंचकर जानकारी हासिल कर रहे हैं ताकि वो अपने आने वाले कल को सुनिश्चित कर सके, सुखमय बना सके और भारत सरकार के इन बैंकों की मदद से अपनी जीविका के लिए ऋण सुविधा का जानकारी प्राप्त कर सके। यहाँ पर कौन कौन से बैंक हैं, क्या क्या योजनाएं हैं और कौन कौन खास लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आइए आपको भीतर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर ये जो एक काम चल रहा है उसमें किस किस तरह के लोग मौजूद हैं। आप देख रहे हैं पूरा सभागार काफ़ी खचाखच भरा हुआ है और मंच पर काफ़ी वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं और यहाँ पर दूर दराज से लोग आए हैं। दिल्ली के हर कोने से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और वो चाहते हैं कि उनका आने वाला कल सुखमय बन सके। तो आइए आपकी बातचीत कराते हैं कुछ खास लोगों से और आपको दिलाते हैं जानकारी। मैं सुरेंद्र ढांडा, प्रबंधक NP एंड क्रेडिट रीजनल ऑफिस वेस्ट दिल्ली मोती नगर। आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम है? सर, आज ये जो वेस्ट दिल्ली प्रशासन की तरफ से DM मैडम की तरफ से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत क्रेडिट आउटरीच का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। इसमें बैंक के जो प्रोडक्ट है हमारे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए और जो PM स्वनिधि है उसमें जो है हमने लोन डिस्बर्स सैंक्शन किए हैं और कुछ कस्टमर्स को सैंक्शन लेटर भी जारी किए गए हैं यहाँ पर, उसके लिए आए हैं। साथ में जो बैंक के हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मुद्रा योजना शुरू की हुई है उसके बारे में ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना है। इस कार्यक्रम के तहत यहाँ आए हुए। मेरा नाम विनीत जमलोकी है, मैं रीजनल ऑफिस से हूँ, मोती नगर हमारा ऑफिस है। आज गरीब लोगों के लिए, जो छोटे कामगार लोग हैं उनके लिए क्या योजना लेकर आए हैं? हमारे सबसे अच्छी योजना यहाँ पे चल रही है PM स्वनिधि, जो कि हमारा वेस्ट दिल्ली में हमारा स्टेट बैंक अभी टॉप में है जिसने सबसे ज़्यादा डिसबर्स लोन किए हैं और हमारे पे जो नई लीड्स आ रही हैं डेली करीबन 200 के करीब आ रही हैं। हम डेली इनको सैंक्शन कर रहे हैं। जो 10,000 वाले लोन सही ढंग से दे रहे हैं कस्टमर, उनको 20,000 का मिल रहा है और जो 20,000 जो करेगा ढंग से उनके लिए 50,000 का हो जाएगा। फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या है? हाँ जी, फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या है? फॉर्मेलिटीज़ इसके अंदर कुछ नहीं है। MCAD एक LOR लेटर दे रहा है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, उसको KYC देने हैं बस और कुछ भी नहीं। सड़क पर एक टायर पंचर लगाने वाला, साइकिल बनाने वाला, वो भी अपना लोन ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। वो MCD जाएगा, उसको LOR इशू हो जाएगा, वो सीधा हमारा कैंप लगता है जैसे कल भी राजा गार्डन में है, वो वहाँ पे आएगा। हम उसको ये बताएंगे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, बैंक में जाएगा ब्रांच में, उसको पैसे मिल जाएंगे। ये साल भर का टेन्योर है इस लोन का। प्रोसेस में कितना समय लगेगा? प्रोसेस में इसका जैसे ही वो अप्रोच करता है MCD से LOR लेने के बाद, हम उसको विदिन 1 वीक उसको अकाउंट में पैसा चला जाता है। मेरा नाम दिनेश है और मैं होम लोन डिपार्टमेंट से यहाँ पे एक्सिस बैंक में हूँ। तो आज ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसमें क्या क्या खास बातें हैं? प्रधानमंत्री के आह्वान पर आप लोन की स्कीम जनता तक लेकर आ रहे हैं, क्या क्या खास स्कीमें हैं? जो हमारे लोन के साथ जो हम लोग देते हैं, सब्सिडी देते हैं बेसिकली, जो कि 2.5 लाख सब्सिडी तक होती है। लो इनकम जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए होते हैं बेसिकली, तो उन्हीं के लिए हम लोग होम लोन में उसके सब्सिडी देते हैं। 2.5 लाख तक उनको मिलती है उसके अंदर। और हमारे होम लोन में जो भी रेट्स है वो थोड़े बढ़ रहे हैं, बट कंपेयरली देखेंगे तो ऑब्वियसली ये तो मार्केट के अकॉर्डिंग रहता है। तो रेपो रेट के अकॉर्डिंग RBI बढ़ाएगा तो हमारा रेट भी अच्छी बढ़ता ही जाता है। यहाँ पर बात हो रही है स्ट्रीट वेंडर्स की, जो सड़क पर अपना सामान बेचकर गुजारा करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपने क्या सोचा है?
देखो, ऐसे लोगों के लिए हमारे यहाँ पर एक होम लोन प्रोडक्ट अलग है, आशा होम लोन करके है, उसमें हम लोग उनको भी ट्रीट करते हैं। ये बेसिकली उन्हीं के लिए होता है। इसमें हम लोग थोड़ा सा रेट थोड़ा हमारा हाई रहता है उसके अंदर, बट हम उन्हीं लोगों को कंपेयर करते हैं जैसे उनमें सैलरी जो है उनकी आती नहीं है, दिखा नहीं पाते, तो कैश में भी हम लोग उस पर कंसिडर कर सकते हैं, तो आशा होम लोन उसको दे सकते हैं हम लोग। मेरा नाम विकास राठी है, मैं यूनियन बैंक जनकपुरी में कार्यरत हूँ। आज हमारे यहाँ लोन आउटरीच कैंप जो लगा हुआ है उसमें हम अपने वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की सभी ब्रांचों के शाखा प्रबंधक और उनके कस्टमर्स यहाँ पे पधारे हैं और हम उनको माननीय डीएम साहब के हाथ से सैंक्शन लेटर डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। और हमारे यहाँ के हर ब्रांच ने 2 या 3 लोन पर ब्रांच कस्टमर्स हमारे यहाँ पे आए हैं, जो हमारे बैंक की डिफरेंट स्कीम्स का हमने कस्टमर्स को फ़ायदा दिया है, उसको यहाँ से हम सैंक्शन लेटर डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। हमारा बैंक की बहुत सारी स्कीम है जो कस्टमर्स के लिए बेनिफिशियल है, जैसे जीएसटी गेंस, यूनियन सुविधा, गोल्ड लोन, हाउसिंग लोन, इवन कार लोन में तो हम बहुत कम रेट पे गाड़ी का लोन सैंक्शन कर रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से बाकी जनता तक ये सूचना पहुंचाना चाहेंगे, कोई भी बैंक की किसी भी सुविधा का फ़ायदा उठाना चाहे तो हमारे बैंक से संपर्क कर सकता है। समाज का एक तबका है जो सड़क पर खड़े हो गए अपने परिवार की रोजी रोटी कमाता है, यानी स्ट्रीट वेंडर की बात कर रहे हैं, उनके लिए भी कोई लोन की योजना है? उसके लिए एक बहुत अच्छी सुविधा है पीएम स्वनिधि लोन जिसको बोलते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई बैंक के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही सैंक्शन होता है। सिर्फ डिस्बर्समेंट के डॉक्यूमेंट्स के लिए एक बार बैंक जाना होता है और 10,000 रुपये उनके खाते में आ जाते हैं। और अगर वो उस राशि को समय से चुका देते हैं बिना किसी डिले के, तो अगली बार उनको 20,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि का भी लोन मिलता है। इसको भी अगर वो समय रहते चुका देंगे तो सरकार की योजना है कि आने वाले समय में इस राशि को और भी बढ़ाया जा सकता है। प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? हार्डली 1 दिन। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम ताराचंद है। यहाँ पर आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जितने भी बैंक यहाँ पर शामिल हुए हैं, सब सरकार के द्वारा आयोजित विभिन्न योजनाओं को सभी ग्राहकों तक एक छत के नीचे प्रोवाइड करने के लिए एक अच्छा ही सुगम जरिया सरकार ने एक करवाया। आज दिल्ली के सभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट में आज सभी जगह एक जैसा प्रोग्राम किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि जो सरकार की योजना है उसके बारे में जन जन के तक उसकी योजनाओं को पहुंचाया जाए। आजकल जो है मशहूर योजना स्ट्रीट वेंडर की योजना है, जिसमें किसी भी कोरोना पीड़ित स्ट्रीट वेंडर को 10,000 तक की एक राशि लोन के रूप में उपलब्ध कराई जाती है, जो बहुत ही कम ब्याज दर पे है और उसको बड़ी ही सरल किस्तों में चुकाने की उसको सुविधा दी जाती है। इसके अलावा कई और योजना है जिसमें किसी भी ग्राहक को अगर किसी के पास किसी तरह की कोलेट्रल यानी कि कोई संपत्ति रख के लोन लेने की अगर उसके पास नहीं है किसी तरह की संपत्ति, को कोई भी मिनिमम राशि का 1 लाख का, 2 लाख या 10 लाख तक में किसी तरह का भी लोन ले सकता है। तो फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या हैं जो एक आदमी को चुकानी पड़ती है? फॉर्मेलिटी देखिए, कोई भी अगर कोई एक नया व्यवसाय स्टार्ट करना चाहता है, उसको अपने व्यवसाय जो भी शुरू करना है उसके बारे में पूर्णतः एक रिपोर्ट तैयार करके बैंकों को देनी होती है कि मैं इस तरह का व्यवसाय करना चाहता हूँ, इस व्यवसाय से मुझे प्रतिवर्ष कितना लाभ होगा, उस लाभ में से मैं किस तरह से लोन को चुकाऊँगा और आगे के अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उस पैसे को यूज करूँगा। किसी को भी अगर नया व्यवसाय शुरू करना है तो अगर उसको हम कुछ भी राशि उपलब्ध कराते हैं, उस राशि को किस तरह से व्यवसाय में लगाएगा। मेरा नाम किशन लाल, यूको बैंक सीनियर मैनेजर, मैं पंजाबी बाग शाखा से हूँ। यहाँ पर जो गरीब आदमियों को लोन देने की बात की जा रही है, तो उसमें फॉर्मेलिटीज़ क्या है और कितना समय लगेगा? तो फॉर्मेलिटी, मिनिमम फॉर्मेलिटी है, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी उसके पास अवेलेबल है, फ़ोटो हो गई और उसके हाँ बस यही है। उसके बाद में वो क्या काम करना चाहता है उसकी वो अगर अप टू 50,000 तो उसको स्टार्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी स्ट्रीट वेंडर 10,000 तक का जैसे लोन है, 20,000 समय विदिन 2 डेज़ 3 डेज़ में हो जाता है। यस सर। तो आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया गरीब आदमियों तक बैंक को पहुंचाने की बात उन्होंने कही है, तो इससे जनता को सीधा सीधा लाभ हो सकता है? सर हो रहा है, बिल्कुल सब जनता पूरा उसका जो है लाभ ले रही है। और आप देखेंगे पहले जो है बैंक में लोग आने से हिचकिचाते थे या लोन लेना बड़ा मुश्किल था। अब तो बैंक वाले खुद जा के दे रहे हैं, उनको घर घर जाके देखते हैं भाई कोई रह ना जाए, और पूरा लाभ उठ रहा है। प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद। मेरा नाम कामनी पाठक है और मैं JSS पीरागढ़ी वेस्ट दिल्ली जन शिक्षण संस्थान वेस्ट दिल्ली पीरागढ़ी से हूँ। वहाँ पे मैंने पिक्कल मेकिंग का कोर्स किया है और वहाँ और पापड़ बनाना भी सीखा है। पापड़ अचार सीखने के बाद मैंने अपना घर से काम करना स्टार्ट किया है और आज मैं 10-15 हज़ार रुपये से ज़्यादा ही कमा लेती हूँ। यह बैंकों का मेला लगा है और बैंक जो है ऋण की सुविधा देने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका जन शिक्षण संस्थान किस रूप में जुड़ा हुआ है? और बैंक से जैसे मुझे सब बैंक से मैं जुड़ी हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि लोन लीजिए और लोन लेके आप अपना बिजनेस स्टार्ट करिए, और मैं चाहती हूँ कि मैं लोन लूँ
और लोन लेने के बाद बिजनेस स्टार्ट करूं और अपने साथ और भी महिलाओं को भी सिखाऊं और सिखाने के बाद वो भी अपना बिजनेस करें और सीखने के बाद अपना भी काम वो भी स्टार्ट करें और मैं भी कर रही हूं और मैं चाहती हूं और लोगों को भी आगे बढ़ाऊं। मेरा नाम कमलेश बजाज है, मैं जन शिक्षण संस्थान की शिक्षक हूँ। उन्होंने मेरे को ये फूड प्रोजेशन का मेरे को टीचर रखा है। मैं बच्चों को फूड के बारे में बहुत कुछ सिखाती हूँ। फाइल देना उनको, मैं आंवला कैंडी, कटागट, हाँ मैं उनको काफ़ी कुछ सिखाती हूँ टीचरों बच्चों को। ये मैंने फ़ाइल बनवा रखी है, आंवला मुरब्बा, आंवला कैंडी, आलू भुजिया, आंवला कैंडी, आंवला, हाँ ये सारा मैं कुछ सिखाने के बाद बच्चे सीखकर अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं। वो बच्चे अपना 10-15 हज़ार में महीना कमा लेते हैं। और यहाँ पर जो आज ये बैंकों का मेला लगा हुआ है, बैंक लोन देने की बात करें तो आपका जन शिक्षण संस्थान अपने साथ जोड़ने वाली महिलाओं के लिए क्या ऋण उपलब्ध कराने के लिए मदद करेगा? हाँ जी, SHG ग्रुप बना रखे हैं बच्चों ने, 10 बच्चे जुड़ के उन्होंने ग्रुप बनाया है और लोन लेने के लिए उन्होंने हमारे जन शिक्षण संस्थान ने पूरी हेल्प करते हैं। फॉर्मेलिटीज़ क्या है? फॉर्मेलिटी हमारी वहाँ पर ये है कि आधार कार्ड चाहिए और पैन कार्ड नंबर चाहिए और उनका सेविंग खाता नंबर चाहिए। उनको फिर लोन के लिए कहा जाता है कि भैया आपको ये लोन मिलेगा, आपकी ये चीज़ें हमारे कागज़ पूरे होने चाहिए तभी लोन आपको मिलेगा बैंक से। तो प्रधानमंत्री की जो योजना है उसके हिसाब से आपका जन शिक्षण संस्थान सही मायनों में महिलाओं को मदद करने में सक्षम हो पा रहा है? हाँ जी, बहुत हमारी सहायता कर रहे हैं, बहुत सहायता कर रहे हैं। हमारे कई ग्रुप ऐसे हैं उनको लोन मिला भी है। थैंक यू। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमारी पूरी हेल्प करते हैं, हमारे साथ जाते हैं और लोन दिलाने में हमारी हेल्प करते हैं जी। इरशाद अली, जयवीर। आज ये आपके हाथ में क्या है? ये हमारे हाथ में आज 10,000 का लोन मिलेगा इस लेटर से, वो आज मुझे मिला है MCD की तरफ से। तो आप क्या काम करते हैं? बाइक रिपेयरिंग की दुकान है मेरी। कहाँ पर है? पश्चिम बिहार, ज्वेलरी मार्केट। कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। तो ये लोन के लिए आपने कब अप्लाई किया? हो गए कम से कम 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन हो गए। तो आपको लगता है कि ये जो लोन आपको स्टेट बैंक ने दिया है इससे आपकी जो काम करने की शक्ति है थोड़ी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, अगर मिलेगा तो जरूर बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब तबके के लिए ये योजना बनाई है और ऐसा लोन मिलने से आप किसका धन्यवाद करना चाहेंगे? मोदी जी का ही करना चाहेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। देखिए, जो क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम है एक अनूठी इनिशिएटिव है अपने आप में। जैसा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को हमें नीचे तक लेके जाना, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री की ये सोच रही है कि हर छोटे से तबके से लेकर हमें पहुंचना है वहाँ पे। तो ये जो स्कीम है हमें वहाँ पहुँचने के लिए प्रेरित करता है। और छोटे लोन जो PM स्वनिधि के लोन्स हैं, साथ ही साथ हमने यहाँ पे स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा के लोन्स, हर तरीके के लोन्स, उनके इन्फॉर्मेशन सबके लिए जो बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव है एक साथ यहाँ सामने आए हैं। तो इससे एक अवेयरनेस के साथ साथ बहुत और ये हाथों हाथ लोन्स के सैंक्शन और डिसबर्समेंट भी हो रहे हैं। जो पहले जो हम जनता बैंक के पास आती थी, अब बैंक जनता के पास जा रही है। जो सरकार आपके द्वार जो इनिशिएटिव है एक रियल तरीके से कार्य कर रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि काफ़ी जन को जो है लाभान्वित होंगे। हाँ ठीक है, मैं आशीष कुमार हूँ, SDM राजौरी गार्डन। और आज जो क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम है ये एक तरह से जिलाधिकारी पश्चिमी दिल्ली के बिहाफ पे मैं आया हूँ। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया था कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि एक ही जगह आपका ग्राहक भी है और सर्विस प्रोवाइडर भी है। अभी एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ एनुअल चलता है। एनुअल के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो महिलाओं के लिए जो हमारी मैडम थी अनंता मैडम, वो खोज रही थी एक दोना पत्तल बनाने की मशीन। मैं यहाँ पे अभी गुजर रहा था, वहाँ पर एक व्यक्ति को मुद्रा लोन मिला 5 लाख का। मैंने पूछा क्या काम करते हो, तो बोला मैं दोना पत्तल वाली जो मशीन है ना उसका मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। तो वो मशीन उधर खोज रही थी मैडम, उनको मशीन मिली, बात हुई, तुमने कहा कितना क्या है मिनिमम सबसे छोटा, तो बोला उन्होंने 20,000 रुपये का। हमारी जो एनुअल वाले मैडम ने जब ऐसा मार्केट से पता किया था तो 70,000 रुपये मिल रही थी। तो इतना बढ़िया है कि एक ही जगह आपको वो बंदा मिल गया। उस बंदे को भी जो जिसने जिस मैन्युफैक्चरिंग वाला इसको मुद्रा लोन मिला, हमने कहा आपको देखो यहीं बिजनेस में मिल गया। 20,000 रुपये का आपको हमारे ऑफिस आ जाइएगा DM पे, अपना बता दीजिए कौन सी मशीन है, और वो सारी चीज़ें जो मशीन है वो किसी हेल्प ग्रुप को हम दिलवा देंगे, उससे उनकी आय बढ़ेगी। और इसका मुद्रा लोन, जब इसकी मशीन बिकेगी तो मुद्रा लोन भी इसका रीपेमेंट कर पाएगा और बड़ा कर पाएगा।
तो ऐसी जगह पे एक ही जगह पे तमाम चीज़ें। अब एक और जैसे कि दिक्कत आती है कि आधार से संबंधित है, मैं आधार का पश्चिमी दिल्ली का नोडल ऑफिसर भी हूँ। सो ये लीड बैंक मैनेजर सिन्हा जी की ओर से, सिन्हा जी है ना सिन्हा जी की ओर से रिक्वेस्ट आई थी कि हमें आधार के सर अगर कैंप लग जाए, और मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले ही आई थी। तो हाथों हाथ हो गया कि ठीक है मैडम से मैंने वर्दी बोला, उन्होंने कहा मैं अप्रूव कर दूँगा। तो इस तरह के कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं कि आप एक इंडिविजुअल ऑफिस बैंक जाएगा, वहाँ पता चला आधार में समस्या आ गई, फिर वापस हो जाएगा। आज यहाँ पे अगर आपको प्रपोजल है, हाथों हाथ लोन ले लीजिए, और हाथों हाथ बटा भी है। बढ़िया कार्यक्रम है। और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, उसके तत्वाधान पे हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात सोचिएगा आप, एक दौर था कि बैंक के पास लोग जाते थे, आज बैंक आई है, अच्छा सा मतलब रिफ्रेशमेंट है, ठीक ठाक, मतलब गर्मी के मौसम में ठंडी हवा की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। शांति मन से आप आइए, लोन लीजिए, अपना काम करिए और समय से लोन चुका दीजिए। लोन के साथ समस्या क्या है, बैंक की भी समस्या रहती है कि बैड लोन ना होने पाए, NPA ना बनने पाए। सो बहुत बढ़िया है। पब्लिक से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोन को समय से चुकाइए और बड़ा काम करिए और बड़ा लोन लीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये था आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज जनकपुरी में बैंकों का मेला, और यहाँ पर गरीब तबके के काफ़ी लोग आए, और आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी लोगों को ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और मिनिमम जो गरीब आदमी है उसको 10,000 का एक छोटा सा ऋण दिया जाता है आसान शर्तों पर। आधार कार्ड और अन्य छोटी छोटी सुविधाएं अगर वो अपनी जमा कराते हैं तो बैंक उनको 1 या 2 दिन में लोन उपलब्ध करा देता है, और उसके भुगतान के बाद में फिर बड़ी राशि उनको लोन पर दी जाती है। 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख तक का लोन उनको मिल जाता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री की जो योजना है वो जन जन तक पहुंचने का जो उनका प्रयास है वो सफल होता नज़र आ रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वर्तमान जो सरकार है, वर्तमान सरकार की जो नीतियां हैं और बैंकों की जो पॉलिसियां हैं वो आम जनता तक उनके हर कदम के साथ कदम मिलाकर चलने को तैयार लगती हैं, और उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाला जो भविष्य है गरीब लोगों के लिए बहुत सुखद समय दे पाएगा। सच दर्शन के लिए जनकपुरी से VK शर्मा।